नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लस्टर एनालिसिस के बारे में। पिछले लेक्चर पे हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा था क्लस्टर एनालिसिस का। बेसिकली क्लस्टर एनालिसिस करता क्या है। तो फैक्टर एनालिसिस और क्लस्टर एनालिसिस में जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि क्लस्टर एनालिसिस में हम रेस्पोंडेंट्स को, जो होमोजीनियस सेम नेचर के रेस्पोंडेंट हैं, उन्हें एक ग्रुप में रखते हैं। बाकी जो सेम नेचर के जो रेस्पोंडेंट है उन्हें दूसरे ग्रुप में रखते हैं। जबकि जो फैक्टर एनालिसिस है उसका पर्पज है कि जो सेम नेचर के जो वेरिएबल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम एक ग्रुप में रखते हैं। उसे फैक्टर भी कह सकते हैं, डायमेंशंस भी कह सकते हैं, कंपोनेंट भी कह सकते हैं। तो बेसिकली आज हम जो बात कर रहे हैं क्लस्टर एनालिसिस में, एक ही छोटी सी केस स्टडी है जिसका नाम रखा है शॉपिंग मॉल। इसमें हमने क्या किया है, वी कंसिडरिंग ए क्लस्टरिंग ऑफ कंज्यूमर बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स शॉपिंग। ठीक है, उनका एटीट्यूड हम जानना चाह रहे हैं और 6 एटीट्यूडनल वेरिएबल्स हमने आइडेंटिफाइड किए हैं। और ये हमने जो 25 रेस्पोंडेंट्स हैं उनसे 6 क्वेश्चंस पूछे हैं और उनका जो जवाब है वो 7 पॉइंट स्केल में, लिकर्ट स्केल में लिया है। ये ऑर्डिनल डेटा है। हालांकि जो क्लस्टर एनालिसिस के लिए हम लोग मैट्रिक डेटा यूज करते हैं। तो अभी इसको हम जो है, ये जो केस स्टडी ली है हमने 1 to 7 जो हमारा लिकर्ट स्केल है, इस पर हम इसको परफॉर्म कर रहे हैं। वैसे हम 0 to 10 भी ले सकते हैं, जिसमें डिसएग्री टू एग्री की तरफ। खैर, ये जो हमारा 6 क्वेश्चंस हैं, इनको हमने क्या किया है दोस्तों। पहला क्वेश्चन पूछा हमने रेस्पोंडेंट से कि आई लव टू बाय प्रोडक्ट्स इन शॉपिंग मॉल। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं कि डिसएग्री करते हैं। तो हो सकता है वो एग्री कर रहा हो तो वो देगा इसको 5, 6 या 7, या स्ट्रांगली एग्री कर रहा है इस स्टेटमेंट से तो 7 को वो टिक करेगा। दूसरे क्वेश्चन के लिए पूछा हमने, आई बाय डिस्काउंटेड प्रोडक्ट। तो क्या वो डिस्काउंट प्रोडक्ट खरीदता है, इसके लिए हमने पूछा कि वो स्ट्रांगली एग्री कर रहा है कि डिसएग्री। इसी तरीके से हमने थर्ड क्वेश्चन पूछा, आई एंजॉय ईटिंग फूड एट शॉपिंग मॉल, आई बार्गेन प्रोडक्ट्स व्हेन शॉपिंग, आई बाय ओनली डेली नीड प्रोडक्ट्स, आई कंपेयर प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स इन शॉपिंग मॉल। तो ये हमने क्वेश्चन पूछे और इसका जो डेटा है हमारे पास एसपीएसएस में, ये देखिए हमने इस तरीके से इस डेटा को ओपन करेंगे और डेटा जो है हमारे पास, उस डेटा को हमने 15 रेस्पोंडेंट से फिल कराया है। ये देखिए टोटल जो हमारे पास रेस्पोंडेंट है, देखिए ये हमारे पास 25 रेस्पोंडेंट से हमने इस डेटा को फिल कराया है। जैसे ये पहला वाला जो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें ये लिखा है आई लव टू बाय प्रोडक्ट्स इन शॉपिंग मॉल। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। पहले क्वेश्चन के लिए फर्स्ट रेस्पोंडेंट ने जो टिक किया है वो क्या है, 5। जैसे पहला क्वेश्चन है आई लव टू बाय प्रोडक्ट्स इन शॉपिंग मॉल, तो इसका मतलब ये एग्री की तरफ शो कर रहा है अपना एग्रीमेंट। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन के लिए इसने 2 किया है टिक। दूसरा क्वेश्चन है, ये लिखा आई बाय डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स एट शॉपिंग मॉल। तो ये शायद डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में उतना ज्यादा नहीं सोच रहे हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन के लिए इन्होंने कहा आई एंजॉय ईटिंग फूड। ठीक है, ये देखिए ये फूड खाते हैं, फूड लेते हैं शॉपिंग मॉल में। और इसके बाद जो फोर्थ है, इसमें आई बार्गेन प्रोडक्ट्स, ये बार्गेन भी नहीं करते। इस तरीके से ये रेस्पोंडेंट जो हम हॉरिजेंटल में देख रहे हैं, ये पहले रेस्पोंडेंट के आंसर हैं जो उन्होंने टिक किया है। सेकंड रेस्पोंडेंट का 7, 3, 7, 3। फिर इस तरीके से हमारे पास जो लास्ट हम देख रहे हैं, ये देखिए 25 फिफ्थ नंबर का जो रेस्पोंडेंट है, इनका जो जवाब है वो ये आ गया 1, 3, 2, 2, 6, 4। अब हमें क्लस्टर एनालिसिस में करना क्या है, ये हमारे जो है वर्टिकल में हम देख रहे हैं, ये हमारे 1, 2, 3, 4, ये 25 तक केसेस हैं। तो जो दो सेम जो नेचर के लोग होंगे जिन्होंने सेम जवाब दिया होगा, उनको एक ग्रुप में रख लेंगे। बाकी के जो लोग होंगे जिन्होंने सेम जवाब दिया उन्हें दूसरे ग्रुप में रख लेंगे। तो मतलब यहाँ पर होमोजीनियस जो नेचर के रेस्पोंडेंट होंगे उन्हें हम एक ग्रुप में रखेंगे।
बाकी दूसरे ग्रुप में जो होंगे वो भी होमोजीनियस के होंगे, लेकिन पहले वाले ग्रुप के लोग दूसरे वाले ग्रुप से बिल्कुल हेटेरोजीनियस नेचर के होंगे। अब देखिए, अब हम जो है क्लस्टर एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे एनालाइज में और क्लासिफाई, और यहाँ पर देख रहे हैं के मींस क्लस्टर और हायरार्किकल क्लस्टर। सबसे पहले हमने भी डिस्कस किया था हायरार्किकल क्लस्टर हम इनिशियल क्लस्टर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए करते हैं। इससे हमें आइडिया मिल जाता है कि किस की पर्टिकुलर क्लस्टर में कितने ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगे। ये देखिए, अब हमने 6 के 6 हमारे जो क्वेश्चंस हैं, वेरिएबल्स हैं, उनको हमने वेरिएबल्स में ट्रांसफर किया। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स में हमने ये जो रेंज ऑफ सॉल्यूशन, चूंकि हमारे पास जो सैंपल साइज है वो बहुत कम है, तो हम ज्यादा क्लस्टर नहीं बनाएंगे। इसमें मैक्सिमम 2 to 4 हम रखेंगे, मिनिमम 2 होंगे और मैक्सिमम हमारे जो क्लस्टर होंगे वो 4 होंगे। और इसके बाद प्लॉट्स में ये डेंडोग्राम, इसका पर्पस क्या होगा अभी हम डिस्कस करेंगे। फिर कॉन्टिन्यू, फिर मेथड में हमने बिटवीन ग्रुप लिंकेज लिया है। ये अलग अलग मेथड्स हैं, विद इन ग्रुप लिंकेज, नियरेस्ट नेबर और सेंट्रोइड वार्ड मेथड। तो इस तरीके से हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। चलिए, हमने वार्ड मेथड यूज कर लिया। इसके बाद ये देखिए, डिस्टेंस जो है ये स्क्वायर्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस के थ्रू हम मेजर करते हैं, और ये हमने यहाँ पर कंटिन्यू किया। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद अभी हमें सेव नहीं करना है कुछ भी यहाँ पर क्लस्टर मेंबरशिप में। हम फाइनल क्लस्टर एनालिसिस जब करेंगे तो उसमें सेव करेंगे। ये हमने देखिए ओके किया। ओके करने के बाद हमारे पास ये जो रिजल्ट्स आए हैं, पहले हम इन रिजल्ट्स को देखते हैं कि ये क्या रहे हैं। पहला वाला जो है हमारा केस प्रोसेसिंग समरी का जो टेबल है, इसमें बताया है कि 25 हमने रेस्पोंडेंट्स लिए हैं और ये 100% है, कोई मिसिंग केसेस नहीं है। ठीक है, मतलब 25 के 25 लोगों ने ही क्वेश्चनर जो था 6 क्वेश्चन पूछे थे वो फिल किया है। दूसरा, ये जो है एग्लोमरेशन शेड्यूल, इसको समझने की आवश्यकता है कि ये क्या कह रहा है टेबल। देखिए, फर्स्ट स्टेज में हमने क्या किया है, क्लस्टर 1 में 14 और क्लस्टर 2 में जो है ये है 16 क्लस्टर कंबाइंड। तो ये पहले हमने क्या किया है कि इन दोनों लोगों को 14 और 16 नंबर का जो रेस्पोंडेंट है इनको क्लब किया है, क्योंकि इन दोनों के ज्यादा ये जवाब जो है वो ज्यादा सिमिलर हैं। ठीक है ना, और सिमिलर जवाब का मतलब है ये जो है हमारे पास, ये देखिए 14 नंबर का जो जवाब है, पहले क्वेश्चन के लिए 4 दिया इन्होंने, 3 दिया। दूसरे क्वेश्चन के लिए 6 दिया इन्होंने, भी जो दिया है देखिए ये जो है 5 दिया है। पहले क्वेश्चन के लिए 14 और 16 4 दिया इन्होंने, 3 रेस्पॉन्स किया इन्होंने, 6 किया इन्होंने, 5 किया इन्होंने, 4 किया यहाँ 4 किया, यहाँ 6 किया ये 6 किया, ये 7 किया वो 4 किया ये 4 किया, 7 किया 7 किया। तो मतलब मैक्सिमम इनके जो जवाब हैं वो बड़े सिमिलर हैं। लेकिन अगर हम इससे कंपेयर करें 11 नंबर के रेस्पोंडेंट को 5 से, ये डिफरेंट है। देखिए, इन्होंने 1 किया इसको 5 किया, 3 किया 4 किया, 2 किया 5 किया, 3 किया 4 किया, 5 किया 2 किया, तो ये अलग है, डिफरेंट। तो कहने का मतलब है जो 14 नंबर का केस है और 16 नंबर का जो केस है, इनके जवाब ज्यादा सिमिलर हैं। तो इनको हमने क्या कर लिया, क्लब कर लिया, इनको एक क्लस्टर में हमने बना दिया। और इनका जो कोफिशिएंट बेसिकली इन जो अलग अलग जो हमारे क्लस्टर बने हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है ये उसको मेजर कर रहा है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी हम कहेंगे कि ये दोनों उतनी दूरी पर हैं ऑब्जर्वेशंस। अब स्टेज क्लस्टर फर्स्ट अपीयर, इसमें क्लस्टर 1 ये 14 वाला जो हमने ऑब्जर्वेशन लिया है, ये देखिए 14 नंबर का ऑब्जर्वेशन, इससे पहले ये किसी क्लस्टर में कंबाइन नहीं था, तो फर्स्ट टाइम इसको हम कंबाइन कर रहे हैं। और क्लस्टर 2 जो है ये भी जो ऑब्जर्वेशन है 16, ये भी इसको हमने पहले कभी किसी दूसरे क्लस्टर में इंक्लूड नहीं किया था, तो फर्स्ट टाइम मतलब स्टेज क्लस्टर फर्स्ट अपीयर, पहली बार ही इन दोनों को हम इंक्लूड कर रहे हैं 14 और 16 को। अब इनके बाद 6 नंबर जो है स्टेज 6 नंबर पे जो हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं उनको हम ऐड करेंगे नेक्स्ट स्टेज 6। ये देखिए स्टेज है हमारे पास,
जितने हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे -1 उतनी स्टेजेस होंगी। 25 हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, तो स्टेजेस जो होंगी हमारे पास 24 होंगी। अब इन्होंने कहा है कि नेक्स्ट स्टेज हमारा जो है 6 नंबर, ये देखिए 6 नंबर का आ गया स्टेज। अब 6 नंबर में अब जो ये तो कंबाइन होकर क्लस्टर में आ गया ऑब्जर्वेशन 6 14 16। अब जो तीसरा आ गया इनके ग्रुप में वो आ गया 10 नंबर का, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 14 को इंक्लूड किया। 14 तो ऑलरेडी इंक्लूड था, ये देखिए 10 को हमने किया। 10 अभी तक किसी भी फर्स्ट क्लस्टर, ये पहली बार ही अपीयर हो रहा है इस क्लस्टर में, लेकिन 14 तो पहले भी था, ये देखिए ये फर्स्ट क्लस्टर में ऑलरेडी आ चुका है, ये देखिए क्लस्टर 1 में, है ना। तो ये जो है क्लस्टर 2 वाला ये जो पहले आ चुका है। इसके बाद हम जो देखेंगे फिर ये है, मान लीजिए चलिए क्लस्टर ए 9 है। अब ये करें कि अगली बार किसको ऐड करेंगे, हम 9 नंबर को करेंगे। 9 नंबर में देखिए 10 ऑलरेडी आ चुका है। 10 किस क्लस्टर में आया हमारा, देखिए 6 स्टेज में, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ 6 स्टेज, पहले हम इसको इंक्लूड कर चुके हैं। फिर इसका 24 ये फर्स्ट टाइम इंक्लूड हो रहा है, तो इसलिए इससे पहले कभी किसी क्लस्टर में ऐड नहीं हुआ था। फिर इसको हम इसके बाद देखेंगे 13 स्टेज नंबर आएगा। 13 स्टेज में 10 ऑलरेडी हो चुका है हमारा, 9th वाले स्टेज में भी हो चुका है, और उससे पहले 6th वाले स्टेज में भी हो चुका है, और उससे पहले फर्स्ट वाले स्टेज में भी हो चुका है, और 19 है ये पहली बार आ रहा है। तो ये इस तरीके से हमें जो है कि अब मतलब ये जो हम ऐड कर रहे हैं ये सिमिलर जवाब है। इसके बाद 6 नंबर का जो हमने किया था स्टेज, इनका सिमिलर जवाब था 10 और 14 का, ठीक है। चाहे तो हम यहाँ पर इसको 10 और 14 को चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए 10 नंबर का ये 3 है, और ये 3, ये 5 है 10 नंबर, और ये देखिए 6, 10 और 14 सॉरी, 3 का 4 5 6 3 4 6 6 4 4 6 7। तो मतलब जो सेम नेचर के लोग हैं उनको हमने क्लब कर लिया, ये देखिए, ठीक है। ये तो इस टेबल का पर्पस हो गया कि हम कैसे इंक्लूड करते हैं। अब क्लस्टर मेंबरशिप की हम बात करें। क्लस्टर मेंबरशिप में जैसे देखिए, वैसे जो हमारे पास 25 का डेटा है वो तो 1 क्लस्टर हो गया। क्योंकि वो हेट्रोजीनियस नेचर के लोग हैं, इनको अपने अगर हम 2 क्लस्टर में डिवाइड करें तो एक क्लस्टर में जो लोग आएंगे, देखिए कितने लोग आएंगे, 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक में 12 आएंगे, एक में 13, अगर हम 2 क्लस्टर बना लेते हैं। 3 क्लस्टर बनाते हैं तो इसमें देखिए जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो अलग अलग आएंगे, और इसको हम देखिए इस तरीके से भी इसका क्लस्टर मेंबरशिप की हम वैल्यू निकाल लेंगे अगले वाले में, क्लस्टर में जो फाइनल क्लस्टर निकालेंगे। तो इस वाले क्लस्टर में कितने आएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 तो क्लस्टर में आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, 8 11 हमारे हो गए 19, और जो है 6 एक क्लस्टर में आएंगे। तो इस तरीके से अगर 4 क्लस्टर में करेंगे तो ये जैसे जैसे हम क्लस्टर बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं वो पर क्लस्टर कम होते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन चूंकि सैंपल साइज बड़ा हमारा कम है, 25 है, हमने कहा था कि एक क्लस्टर में कम से कम 10% होने चाहिए, तो इसमें देखिए मिनिमम 6 था, तो 25 का 10% हमारा जो है वो 2.5 से ज्यादा है। 6 ऑब्जर्वेशंस पर क्लस्टर आ रहे हैं, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये जो वर्टिकल आइसिकल है ये क्या हमें बता रहा है, जैसे हमने बताया कि जो सेम नेचर के जो लोग हैं उनको ये क्लब कर रहा है। जैसे ही देखिए 16 और 14, ठीक है, ये देखिए ये आपस में सेम है। 18 19 19 24, ये देखिए 10 10 और 14। अब यहाँ पे डेंडोग्राम में देखें तो ये हमें क्या बता रहा है, जो सेम नेचर के जो लोग हैं वो इसमें आ रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए हम 3 क्लस्टर बनाते हैं, तो पहले क्लस्टर में तो देखिए ये लोग आ जाएंगे 18 19 26 16 14 10, यहाँ तक ये जो बार देख रहे हैं हम व्हाइट वाला यहाँ तक। दूसरे क्लस्टर में जो है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक लोग आ जाएंगे, जिसमें 22 13 25 25 11 9, और तीसरे क्लस्टर में आ जाएंगे हमारे पास ये बाकी के रेस्पोंडेंट।
तो जैसे जैसे हम ये नंबर ऑफ क्लस्टर्स बढ़ाते चले जाएंगे तो वैसे वैसे हमारे पास जो रेस्पोंडेंट है वो कम होते चले जाएंगे। अगर हम 2 क्लस्टर की बात करें तो एक में इतने लोग आ जाएंगे और दूसरे क्लास में इतने। अगर 3 क्लस्टर को लेते हैं तो एक क्लस्टर में इतने लोग आ जाएंगे, दूसरे में इतने लोग आएंगे और तीसरे में बाकी के लोग आ जाएंगे। अब जैसे मैं बात कर रहा था कि पहले वाले क्लस्टर में देखिए कितने कौन है, 18, 19, 24, 16, 14, 10, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। तो ये जो डेंडोग्राम है इसमें देखिए 14, 16, 10, 24, 19 और ये 18। तो ये देखिए 6 लोग हैं, 18, 19, 24, 10। देखिए 14, 16, 10, 24, 19, 18। तो ये 6 लोग आ गए हमारे। ये देखिए वर्टिकल आइसिकल से भी हम 18, 19, 24, 16, 14, 6। ये देखिए ये हमारे पास 6 लोग आ गए, 6 रेस्पोंडेंट। तो दोनों एक ही चीज को बता रहे हैं। तो ये डेंडोग्राम हमें क्या बता रहा है कि ये होमोजीनियस है, सेम। जो 14 और 16 का जो जवाब है वो ज्यादा सिमिलर है। 14 का और 8 का जवाब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं जो बिल्कुल डिसिमिलर होंगे जवाब। ये 14 नंबर का केस जो होगा और ये 2 नंबर का केस, इनके जवाब बिल्कुल डिफरेंट होंगे। चाहे तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं 14 और 2। ये देखिए ये आ गया 2, 7 है और 14 वाले ने दिया है इसको 4, इसको 3 दिया, इसको 6, जस्ट अपोजिट। 7 इसको 4, इसको 3 दिया, इसके लिए 6, इसको 2 दिया, इसको 4 दिया है। तो ये जस्ट अपोजिट है इसके, है ना। अब जो हमारा ये जो डेंडोग्राम है ये हमें क्या बता रहा है, होमोजेनिटी के बारे में, कि ये जो हमारे पास 6 लोग हैं ये सेम है, होमोजीनियस है। इनके जो जवाब हैं उन 6 क्वेश्चंस के लिए मोर और लेस सेम है। और जो दूसरे क्लस्टर में लोग आ रहे हैं जैसे 13, 22, 11, ये देखिए ये यहाँ से भी हमें पता चल जाएगा। ये देखिए 22, 13, 25, 25, 11, 9, 4, ये दूसरे सेगमेंट में आ गए हमारे पास, दूसरे क्लस्टर में आ गए। देखिए 13, ये वाले सेम ऑब्जर्वेशन। तो इन लोगों के जो जवाब हैं आपस में वो सेम है, जैसे 13 और 22 का। अब अगर हम कंपेयर करें, ये इस ग्रुप के जो लोगों के तो जवाब सेम होंगे, लेकिन इस ग्रुप के लोगों से इनके जवाब बिल्कुल डिफरेंट होंगे। जैसे 13 और 14 को देखें हम, तो ये थोड़ा सा हिट्रोजिनिटी है 13 में और 14 में। देखिए इसका जवाब भी हम देख लेते हैं 13 और 14 का। 13 में जैसे 2 दिया, 14 में 4 दिया, इसमें 2 दिया, इसमें 4 दिया, 6 दिया, इसमें 1 दिया, इसमें 4 दिया। तो मतलब ये देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है, इसमें 4 दिया, इसमें 7 दिया, ये एक केवल सिमिलर है। तो कहने का मतलब है कि ये जो हमारे पास जो जवाब आ रहे हैं ये तो आपस में होमोजीनियस हैं, लेकिन जब कंपेयर करेंगे एक रेस्पोंडेंट जो एक ग्रुप में है दूसरे ग्रुप के एक रेस्पोंडेंट का, तो वो हेट्रोजीनियस नेचर के होंगे, उनके जवाब सेम क्वेश्चंस के लिए डिफरेंट होंगे। तो ये अभी हमने यहाँ पर चेक भी कर लिया, ठीक है। अब थर्ड ग्रुप में जो लोग हैं ये सेम नेचर के लोग हैं, जैसे 3, 15, 6, 7, 21, 12, ये जो है ये देखिए 3, 15, ये हमारे थर्ड ग्रुप में आ गए। ये देखिए ये रहा 3, 23, 8, 2, ये यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से हमें बेसिकली पता क्या चल रहा है, ये होमोजेनिटी के बारे में बता रहा है। और अगर हम 2 क्लस्टर ही रखते हैं, ये तो देखिए पूरा एक क्लस्टर है, यहाँ से जब हमने इसको 2 क्लस्टर में डिवाइड किया तो एक क्लस्टर में कितने लोग आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और बाकी के 11 हमारे इस वाले क्लस्टर में। जो ये देखिए ये जो है हमारा एक क्लस्टर, ये 2 क्लस्टर हो गए। इस क्लस्टर के सारे ऑब्जर्वेशन ये हो गए और इस क्लस्टर के सारे ऑब्जर्वेशन ये हो गए। तो एक क्लस्टर में 14 आएंगे, एक में 11 आएंगे। अब अगर हमें मान लीजिए 3 क्लस्टर करना है तो देखिए एक क्लस्टर, 2 क्लस्टर और ये 3 क्लस्टर, इस तरीके से वर्टिकली हमें ये 90 डिग्री पर हमें ये प्रोजेक्ट करनी है लाइन। ये देखिए ये तो 3 क्लस्टर में कितने हो गए, पहले क्लस्टर में ये 6, बाकी में 6 या 7 होंगे, फिर ये 11 होंगे। तो इस तरीके से ये 6 अगर हमने 3 क्लस्टर बनाए ये तब हमारे ऑब्जर्वेशन आ गए। अगर हम मान लीजिए 4 क्लस्टर बनाते हैं, देखिए पहला एक क्लस्टर, दूसरा क्लस्टर, तीसरा क्लस्टर और ये चौथा क्लस्टर, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन अब ये डिवाइड हो जाएंगे। और अगर हम 5 क्लस्टर बनाते हैं तो इसी तरीके से ये नंबर ऑफ क्लस्टर्स हमारे बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पर क्लस्टर कम होते चले जाएंगे। तो ये इसका जो पर्पस था
डेंडोग्राम का कि ये होमोजीनियस नेचर के लोगों को एक क्लस्टर में रखता है, बाकी दूसरे जो रेस्पोंडेंट्स हैं ये इस ग्रुप से हेट्रोजीनियस है, लेकिन सेम इस ग्रुप में जितने भी रेस्पोंडेंट हैं वो होमोजीनियस नेचर के हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं, ये हमारा जो दूसरा स्टेप है नॉन हायरार्किकल क्लस्टर एनालिसिस, के मींस क्लस्टर्स। ये देखिए हमें नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने चाहिए, 3। ये 3 हमने क्लस्टर रखे और इसके बाद जो है ये हमने इनको ट्रांसफर किया। फिर इसके बाद आइट्रेशन में कुछ नहीं करना है, सेव हमें क्लस्टर मेंबरशिप और डिस्टेंस फ्रॉम क्लस्टर सेंटर ये कर सकते हैं, दोनों चीज। इसके बाद ये ऑप्शंस में हमें एनोवा टेबल चाहिए, क्लस्टर इंफॉर्मेशन फॉर ईच केस, और फिर कंटिन्यू, और कंटिन्यू करने के बाद इसको हमने ओके किया। ठीक है, ओके होने के बाद देखिए हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आया इनिशियल क्लस्टर सेंटर, आइट्रेशन हिस्ट्री, क्लस्टर मेंबरशिप के बाद फाइनल क्लस्टर सॉल्यूशन, डिस्टेंस बिटवीन फाइनल क्लस्टर्स, और फिर ये एनोवा टेबल, और फिर ये नंबर ऑफ केसेस इन ईच क्लस्टर्स। ठीक है, जैसे एक क्लस्टर में 8 आएंगे, दूसरे वाले में 10 आएंगे, तीसरे वाले क्लस्टर में 7 रेस्पोंडेंट आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।